गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। बहुत समय पहले राजा भगीरथ के पूर्वजों को श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुईं। लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसके बाद मां गंगा राजा भगीरथ के साथ आगे बढ़ी और उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के अवसर पर भक्तजन गंगा नदी में स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जो उनके लिए शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। हम गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं मां? गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की खुशी में हम पवित्रता, सेवा और श्रद्धा का संदेश याद करने के लिए, आत्मिक शांति और अच्छे कर्मों की प्रेरणा पाने के लिए, प्रकृति और जल संरक्षण का महत्व समझने के लिए गंगा दशहरा पर क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, मां गंगा का ध्यान और पूजा करें, दीप, फूल और श्रद्धा से प्रार्थना करें, दान पुण्य करें जैसे भोजन, जल, वस्त्र आदि। घर और आसपास स्वच्छता रखें। यदि नदी किनारे जाएं तो पर्यावरण का ध्यान रखें। गंगा दशहरा हमें सिखाता है कि जीवन में दया और सेवा का कितना महत्व है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि पवित्रता और सम्मान से भरा जीवन जीना चाहिए। सभी लोगों का एक साथ आना और पूजा करना वास्तव में एकता और सहानुभूति की भावना का प्रतीक है। क्या नहीं करना चाहिए? नदी या जल स्रोत को गंदा नहीं करना चाहिए। पूजा सामग्री प्लास्टिक में, पानी में नहीं डालनी चाहिए। किसी का अपमान या झूठ बोलने से बचें। क्रोध और नकारात्मक व्यवहार से दूर रहने की कोशिश करें। केवल दिखावे के लिए पूजा न करें। भावना और श्रद्धा को महत्व दें। गंगा दशहरा का संदेश, जैसे मां गंगा सबको बिना भेदभाव जल देती हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में दया, सेवा और पवित्रता अपनानी चाहिए।